Students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. So let's begin with seed leaves. What are seed leaves? Seed leaves bean like structure होते हैं. You can see here, ये देखिए ये bean like structure है. ये ज़्यादातर सीड में दो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको दो बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड लीव्स बोलते हैं या फिर कोटिलेडॉन्स बोलते हैं. कोटिलेडॉन्स अगर दो हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कितने कोटिलेडॉन्स हैं? यहाँ पर 2 कोटिलेडॉन्स हैं. जब 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं तो उसे डाई कोटिलेडॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 2 कोटिलेडॉन वाले को डाई कोटिलेडॉन्स बोलते हैं. और अगर सिर्फ एक कोटिलेडॉन है तो उसे मोनोकोटिलेडॉन बोलेंगे. ओके, ये जो कोटिलेडॉन होते हैं ये एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसे फूड प्रोवाइड कराते हैं. यहाँ पे आपको छोटा सा प्लांट दिख रहा है सीड के अंदर, उसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फूड स्टोर होता है, कोटिलेडॉन में फूड स्टोर होता है जो एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करता है. इज़ दैट क्लियर? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है? तो जर्मिनेशन क्या होता है? व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट. जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड जो है एक बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. ठीक है, वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से. During the process of germination, the seed absorb water and the cell of embryo start dividing. Germination की प्रोसेस जब होती है तो सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उससे सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो सेल के डिवीज़न की वजह से एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है. ठीक है, इसकी वजह से एम्ब्रियो ग्रो करता है तो जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रो करने लगता है. अ स्मॉल रूट कॉल्ड रेडिकल कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड एंड ग्रोस डाउनवर्ड. उसके अंदर से, सीड के अंदर से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं. और वो रेडिकल जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करने लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है. ठीक है, और उससे हम लोग की प्लांट की रूट का फॉर्मेशन होता है, प्लांट की रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द रेडिकल से. ठीक है, और एक और नया शूट निकलता है. ठीक है, जिसे हम लोग प्ल्यूम्यूल बोलते हैं. और प्ल्यूम्यूल से ही शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. शूट सिस्टम में आपके सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स. ठीक है, सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपके शूट सिस्टम में आती हैं. शूट सिस्टम जो होता है वो ये जो लैंड के ऊपर वाला पोर्शन होता है, ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसे हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं. और जो ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, इसे हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं. शूट सिस्टम का फॉर्मेशन प्ल्यूम्यूल से होता है और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है. इज़ दैट क्लियर? The cotyledon provides nourishment to the various parts of the embryo during germination. कोटिलेडॉन जो होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के दौरान. ठीक है, जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं कोटिलेडॉन्स. ओके, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. जब कोई सीड पेरेंट प्लांट से दूर चला जाता है उसे हम लोग सीड डिस्पर्सल बोलते हैं.